हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि एक प्रश्न है। क्लास 10th में हर एक साल यह प्रश्न आता है, जो बिहार बोर्ड में यह प्रश्न पूछता है। तो यह एक संख्या पत्ती का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या का जो परिमेय संख्या में बदला जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि 0.235335 डॉट 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 0.235 के ऊपर बार रहते, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, को P/Q को रूप में लिखे जा सकता है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो और Q बराबर शून्य ना हो। ये कह रहा है कि संख्या दिया है, इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो कैसे बदला जाता है इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले ही यहाँ पे लिखेंगे माना माना कि एक्स, यहाँ एक्स हो गया तो एक्स बराबर, यहाँ बराबर कर देंगे। ई संख्या जो दिया है, संख्या कितना दिया है, 2 3 5 3 5 3 5 यहाँ पे दे दिया। यहाँ डॉट 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 माने क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बराबर क्या है, ये है। इसको इसको हम ये लिख सकते हैं 0.235 और ऊपर बार, यानी 35 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इस पर बार लग गया। बार का मतलब क्या होता है, वह बार बार चीज, वो भी चीज इसमें भी बता रहे हैं कि 35 बार बार रिपीट। यहाँ भी एक दान आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो बार बार 35 रिपीट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम बार लगा दिए। क्वेश्चन भी दिया है, बार लगा है, यहाँ पे बार लग गया। बार लग गया तो इसी को हम समीकरण 1 मान लेंगे। एक समीकरण मान लिए। अब देखेंगे आगे, आगे देखेंगे कि इसमें क्या कितने अंक के, 2 अंक है। 2 अंक का बार बार आवृत्ति हो रहा है, तो जितना अंक का आवृत्ति हो रहा है, तो 2 अंक का आवृत्ति हो रहा है तो 100 से गुना करेंगे। जैसे 2 अंक का आवृत्ति हो रहा है तो 100 से गुना, 3 अंक का आवृत्ति होगा तो 1000 से, 1 अंक का आवृत्ति होगा तो 10 से। जैसे जैसे यहाँ पे दे दिया कि 0.35 में 3 का आवृत्ति हो रहा है, तो मैंने 3 अंक का 3 का आवृत्ति हो रहा है तो एगो है तो यानी 10 से गुना करेंगे। अगर दे दिया कि 0.356, इसमें इन दोनों का आवृत्ति हो रहा है, तो यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। जितना अंक की आवृत्ति होगा उतना जीरो हम बैठाते चल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया कि 3 5 8 7 दे दिया, यहाँ पे दे दिया कि इतना अंक का आवृत्ति हो रहा है, तो 1 2 3 4, यहाँ 1 पर 4 गो जीरो बैठा देंगे। जितना अंक का आवृत्ति कहेगा उतना अंक का हम जीरो बैठा देंगे। तो इसमें कितना अंक का आवृत्ति हो रहा है, 2 अंक का आवृत्ति हो रहा है। तो 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे, इधर पक्ष, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों ओर की गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों ओर 100 है, 2 अंक का आवृत्ति हो रहा है, तो 2 को जीरो बैठा देंगे एक पर। तो दोनों ओर 100 से गुना करने पर दोनों ओर 100 से गुना करेंगे, इधर और उधर दोनों ओर। तो इधर 100 से गुना किए तो एक्स में 100 से गुना करेंगे इधर, फिर इधर भी गुना करना है हमको। तो इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.23535 डॉट 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 है। इधर हम कर दिए गुना, 100 से गुना कर दिए, 100 से गुना कर दिए। तो ये कितना हो गया, 100x हो गया। ये कितना हो गया, ये इसमें गुना करेंगे तो ये 2 को जीरो आ जाएगा। इसमें 100 से गुना किए तो ये 2 अंक के बाद इधर पॉइंट लग जाएगा, तो 23.5353 आ गया। और डॉट 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 ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिपीट हो रहा है, इसमें दिया था क्वेश्चन में, बार बार रिपीट हो रहा है। हो गया, तो इसको समीकरण हम यहाँ पे 2 मान लिए। अब ये जो 2 समीकरण है, 2 समीकरण में से एक समीकरण को घटा लेंगे तो जो बचेगा वो P/Q के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर हो गया। समीकरण 2 है, 2 में से एक घटा देंगे तो जो बचेगा वही P/Q के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। तो चलिए अब समीकरण 2 कौन है, तो समीकरण ई है 2। समीकरण 2 लिखेंगे, 2 हो गया, 2x हो गया, 100x हो गया। 100x समीकरण 1 कौन है, तो समीकरण 1 है। तो 1 में क्या है, x, तो 100x माइनस x हो गया, क्योंकि समीकरण 1
दो में से एक घट रहा है तो 2 हो गया, और दो में से एक क्या है एक्स, तो 100 में से एक गया, ऊपर से बराबर देंगे। समीकरण 2 कौन है, बाएं वाला पक्ष कौन है, तो ई 23.5353 हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट। अब हो गया, यहाँ पे समीकरण 2 कौन है, समीकरण 1 कौन है, तो समीकरण 1 ये है। तो अब इसको घटाना है तो माइनस हो गया, 0.2353, फिर 535 हो गया, 5 हो गया। अब इसको इसमें से घटाना है, तो इसको घटाना है तो यहाँ पर देख लेते हैं घटा के, 23.53535 हो गया। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 0.2323, यहाँ पे अनंत तक है, डॉट डॉट डॉट, 23 फिर 53, यहाँ पे भी 53 होगा क्योंकि ये थी अनंत तक ले जा रहा है, तो यहाँ पे अनंत अनंत तक ले जा रहा है, तो ये सब कैंसिल हो गया, 0 0 0 0, यहाँ भी 0 हो जा रहा है, यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ 3 और 2 बच गया, 3.332, तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे ये कितना बचा, तो 99 बचा, 100 में से एक्स गया तो 99 एक्स, इसको इसमें से घटा दिए हैं तो कितना बचा, ये सब तो 0 हो जाएगा क्योंकि अनंत तक ई भी जा रहा है, ई भी जा रहा है, तो ये 0 हो गया, तो ये कितना बचा 23.3, एक्स बराबर क्या हो गया 23.3 भागे इधर भाग में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा गुना में, इधर जाके क्या हो गया, इधर इधर जाएगा तो इधर भी भागे रहेगा, 99 हो गया, तो ई पॉइंट पूरा, तो एक्स बराबर क्या आ गया 233/990, कितना हो गया 233/990, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है दशमलव प्रसार दिया है, दशमलव प्रसार दिया है, उसी दशमलव प्रसार को हम किस में परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। यह मेरा देखिए मेरा क्लासेस का नाम है जो यूट्यूब पर है अवेलेबल, जो RL के क्लासेस क्लास 10th का है। तो अगर दोस्तों पसंद आएगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।